शेक्सपियर ने बहुत ही खूब अपने एक प्ले हैमलेट में बोला है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो एक या दो नहीं आती बल्कि एक बटालियन में आती है, बहुत सारी भर भर के आती हैं। सेम सिचुएशन इन दिनों मेरे के साथ भी है। कल मेरा एग्ज़ाम है और आज पूरा दिन केशवम की मैं खातिरदारी में लगी हुई थी, क्योंकि आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं मॉर्निंग से ही उसको वॉमिटिंग होना, ये सारी चीज़ें चली हुई थी। जब मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपना रिवीजन करना चाहिए, तब मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और इसके पहले अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे अभी भी हल्का-सा फ़ीवर है। तो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कन्वे करने आई हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे पैनिक होना चाहिए था, जो कि मैं हुआ करती थी अपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ करती थी। और मैं आज क्यों नहीं हो रही हूँ, तो जितना मैंने अपना सोचा इस चीज़ के बारे में, तो रीज़न ये नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या रिवीज़न मेरा बहुत अच्छे से सारा हो गया है। फर्स्ट डे जब होता है ना, मतलब कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही आपको चाहे जितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि आपकी वॉट लगी हुई है। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं है, जितना आपने याद किया था सब भूल गए हैं आप। ऐसी सिचुएशन होती है, मेरे साथ भी सेम चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं इतना काम एंड कूल आज अपने आप को फ़ील कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ब्लाइंड फेथ इन गॉड। आप मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, तो वो बस आप अपने भगवान पे कर सकते हो, क्योंकि वो ब्लाइंड फेथ आपका वेस्ट नहीं जाता। क्योंकि जैसे-जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपको एक चीज़ तो समझ में आने लगती है, जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो हमारी भलाई के ही लिए हो रही होती हैं। तो जब हर कंडीशन में हमारा ही भला होना है, तो पैनिक क्यों होना? क्यों परेशान होना उस चीज़ के लिए? तो सेम चीज़ मैं कन्वे इसलिए करना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, स्पेशली एस्पिरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, कि मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आप अपने जिन भी गॉड में बिलीव करते हैं, उन पे इतना ट्रस्ट करें कि आपको सब सामने से सब कुछ गलत लग रहा हो, कि सब कुछ आपके अपोज़िट जा रहा है, फिर भी आपको उनमें फ़ेथ रखना है। जब आप फ़ेथ रखेंगे ना, तो कुछ मिले ना या मिले, आपको एक चीज़ तो मिलेगी कि आप पैनिक नहीं होंगे। और जब आप खुद ही जानते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको अगर हम बहुत ही शांति से हैंडल कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक 50% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस समय ओपन होती है। तो कल मेरा एग्ज़ाम है और बहुत अच्छी बात ये है कि तबीयत ख़राब ये सब चीज़ें तो है ही। मैं ब्लेसिंग्स देखने की कोशिश कर रही थी कि भगवान की क्या ब्लेसिंग्स है मेरे साथ में। फर्स्ट तो ये है, मैं बहुत ही काम और कूल फ़ील कर रही हूँ अपने आप को। तबीयत मेरी ख़राब है पर इतनी ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ मैं जो फ़ील कर रही थी, मैं गॉड ग्रेस फ़ील कर रही थी। कल अगर अर्ली मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम होता, तो शायद आज जल्दी से जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता। मेरा कल सेकंड शिफ्ट में है और ये चीज़ थोड़ा-सा गड़बड़ भी है कि इस बार हम लोगों का जो सेंटर गया है, वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया है। उसके बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत काम एंड कूल फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में मेरा एक तो एग्ज़ाम है और दूसरा से वो इनर जो पीस होती है ना, वो आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो उससे आपको हैंडल करने की आपके अंदर ताकत देती है। तो अभी जिनका कल मेरे साथ में एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करिए। जो होना है, नहीं होना है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है, अपनी तैयारी करना हमारे हाथ में है। और आप कमेंट करें या ना करें, तो मैं जानती हूँ आप सबकी गुड विशेज़ मेरे साथ ज़रूर होंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा परिवार मिला है मुझे ये यूट्यूब का, बहुत ही सपोर्टिव। वीडियोज़ नहीं आती, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट बना रहता है, तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। और कल मेरा एग्ज़ाम है फाइनली तो थैंक यू सो मच। आज बस इतना ही। जय माता दी।